शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको बिहार MLC चुनाव के 5 बागियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस चुनाव में तगड़ा खेल कर दिया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। बिहार MLC चुनाव 2022 ने बागी नेताओं की तो बल्ले बल्ले कर दी। ये बागी सबको झटका दिए, धीरे से नहीं बल्कि ये झटका बागियों ने जोर से दे दिया है। खासकर बीजेपी और RJD की तो मिट्टी पलीद कर दी है, उनके उम्मीदवारों को कहीं का नहीं छोड़ा। इन बागियों की वजह से एक जगह तो RJD तीसरे नंबर पर और बीजेपी चौथे नंबर पर चली गई है। RJD और बीजेपी ने अपने बागियों पर कड़ी कार्रवाई की है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन उस कड़े एक्शन को इन बागियों ने ठेंगा दिखाते हुए चुनाव जीतकर MLC बनकर दिखाया। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको उन 5 बागियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस चुनाव में बहुत खेला कर दिया। पहले बात करते हैं रविशंकर पासवान की। इस लिस्ट में ये 5वें नंबर पर है। रविशंकर पासवान बीजेपी सांसद छेदी पासवान के बेटे हैं और इस बार इन्होंने रोहतास कैमूर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से MLC का चुनाव लड़ा था। पार्टी लाइन से हटकर ये निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए। इन्हें चिराग पासवान ने लोजपा रामविलास पार्टी से टिकट दिया था। इन्होंने खेल बिगाड़ने का हर संभव प्रयास किया। इसे देखते हुए बीजेपी ने इन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया था। हालांकि बीजेपी के संतोष कुमार सिंह ने अपनी और पार्टी की इज्जत बचा ली। रोहतास कैमूर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने RJD उम्मीदवार कृष्ण कुमार सिंह को 600 से अधिक वोटों से हरा दिया। आपको बता दें कि 2015 में रोहतास कैमूर सीट से बीजेपी के संतोष सिंह ही चुनाव जीते थे। तब इन्होंने JDU गठबंधन के प्रत्याशी अनिल यादव को हराया था। बहरहाल आप कह सकते हैं कि बागी यहाँ बीजेपी का खेल नहीं बिगाड़ सका। नवादा से चुनाव जीते हैं अशोक यादव। ये इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। ये नवादा के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव और वर्तमान विधायक विभा देवी के भतीजे हैं। ये RJD से बगावत कर मैदान में उतरे और जीत को अपनी झोली में डाल लिया। कह सकते हैं कि अशोक यादव ने RJD को बड़ा झटका दे दिया है। ये तेजस्वी यादव के लिए भी किसी झटके से कम नहीं है। इसके साथ ही अशोक यादव ने अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया कि हमें किसी से कम नहीं समझिए। इनकी वजह से RJD के अधिकृत उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा को हार का मुंह देखना पड़ा। दरअसल अशोक यादव ने जब यह साफ कर दिया था कि वह चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, तब RJD ने पहले काफी मान मनव्वल किया। इसके बाद भी अशोक यादव नहीं माने। तब RJD ने एक्शन लेना शुरू किया। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पत्र जारी कर नवादा जिला इकाई के 8 नेताओं को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया। इन 8 नेताओं में अशोक यादव भी शामिल थे। अशोक यादव के निष्कासन के लिए पार्टी ने अलग से पत्र लिखा था। आपको बता दें कि 2015 में नवादा सीट JDU की झोली में गई थी। यहाँ से JDU के मोहम्मद सलमान रागिब ने जीत का परचम लहराया था, लेकिन इस बार इन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। बिहार में 24 सीटों पर हुए MLC चुनाव में महेश्वर सिंह ने भी जबरदस्त ढंग से बगावत का झंडा बुलंद किया और तेजस्वी यादव को जोर का झटका दे दिया। उनका उम्मीदवार बुरी तरह हार गया, लेकिन यहाँ बीजेपी को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के उम्मीदवार बबलू गुप्ता एलिमिनेटेड कर दिए गए। पहले बताते हैं कि RJD के बागी नेता महेश्वर सिंह के बारे में। महेश्वर सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये पूर्वी चंपारण में हरसिद्धि के विधायक भी रह चुके हैं। RJD ने जब महेश्वर सिंह को टिकट नहीं दिया तो इन्होंने बगावत का खुला ऐलान कर दिया। इसके बाद तो बौखलाए RJD ने उन पर कड़ा एक्शन ले लिया। RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बाज़ाब्ता पत्र जारी कर महेश्वर सिंह को दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया, लेकिन इसे महेश्वर सिंह पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने और भी जोर शोर से चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने भी मौके का लाभ उठाते हुए महेश्वर सिंह को समर्थन दे दिया। नतीजा चौंकाने वाला आया। महेश्वर सिंह पूर्वी चंपारण सीट से चुनाव जीत गए। तेजस्वी यादव के उम्मीदवार बबलू पराजित हो गए। बागी महेश्वर सिंह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। अब बात अंबिका गुलाब यादव की। ये इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। भले ही यहाँ से RJD की बागी उम्मीदवार अंबिका गुलाब यादव ने जीत दर्ज कर ली हो, लेकिन असली जीत तो गुलाब यादव की हुई है। गुलाब यादव ने बगावत का झंडा बुलंद कर तेजस्वी यादव को जोर का झटका काफी जोर से दे दिया है।
इसके साथ ही उन्होंने अपनी ताकत का एहसास एक बार नहीं बल्कि दो बार दिखा दिया। इसके पहले गुलाब यादव ने अपनी बेटी को जिला परिषद सदस्य के पद पर जिताया था। इसके बाद उसे चेयरमैन के पद पर भी जीत दिला दी। इसके बाद डंके की चोट पर गुलाब यादव ने एमएलसी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इससे नाराज होकर आरजेडी ने गुलाब यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। गुलाब यादव झंझारपुर से आरजेडी के विधायक भी रह चुके हैं। आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार एमएलसी चुनाव में इन्होंने अपनी पत्नी अंबिका गुलाब यादव को पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ लड़ाया और अब पत्नी को जीत दिलाकर पार्टी से निष्कासित करने वाले आरजेडी के आला कमान को भी अपनी ताकत दिखा दी। आपको बता दें कि जिला परिषद चुनाव में भी गुलाब यादव ने अपनी ताकत पहले ही दिखा दी है। इन्होंने अपनी बेटी बिंदु गुलाब यादव को झंझारपुर प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 49 से उतारा था। बिंदु गुलाब यादव महज 29 साल की है। इतना ही नहीं, बिंदु मधुबनी जिला परिषद की चेयरमैन बन चुकी है और इसमें भी उनके पिता गुलाब यादव का अहम योगदान रहा है। पुणे यूनिवर्सिटी से एमबीए पास आउट बिंदु गुलाब यादव बिहार की सबसे कम उम्र की चेयरमैन बनी है और अब पत्नी के बहाने गुलाब यादव ने आरजेडी से बगावत कर मिथिलांचल इलाके में बड़ा सियासी खेल कर दिया। बेशक यह तेजस्वी के लिए बड़ी टेंशन की बात है। बागी नेताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर सच्चिदानंद राय है। सभी प्रत्याशियों में ये सबसे अमीर है। 1100 करोड़ से अधिक संपत्ति के मालिक हैं और इन्होंने बीजेपी को जोर का झटका कुछ ज्यादा ही जोर से दे दिया है। बीजेपी को इन्हें इग्नोर करना भारी पड़ गया। सच्चिदानंद राय ने भारी मतों से जीत दर्ज की है और बीजेपी के आला कमान को दिखा दिया कि यहाँ से बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है। बीजेपी के लिए इससे बड़ा झटका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर चले गए हैं। दरअसल सच्चिदानंद राय सारण सीट से सिटिंग एमएलसी थे, लेकिन बीजेपी ने इनकी ताकत को दरकिनार करते हुए यहां से धर्मेंद्र कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। साथ ही पार्टी ने सच्चिदानंद राय पर कार्रवाई करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। सच्चिदानंद राय को पार्टी से निष्कासित किए जाने पर उनके समर्थक काफी भड़क गए। प्रचार के दौरान समर्थकों ने कहना शुरू कर दिया कि जो पार्टी के सच्चे सिपाही कहे जाते थे उन्हें ही बीजेपी ने दल विरोधी बताकर पार्टी से निकाल दिया। यह एक निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ गलत हुआ है और इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और जब रिजल्ट आया तो समर्थकों का कहना सही साबित हुआ। सच्चिदानंद राय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत गए। आपको बता दें कि 2015 के चुनाव में भी सच्चिदानंद राय को भारी वोटों से जीत मिली थी। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मिली जीत के बाद सच्चिदानंद राय ने मीडिया को बताया कि अब मेरी नहीं बल्कि एक विचारधारा की जीत है। जिन्होंने मेरे साथ षड्यंत्र किया उसे मतदाता ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।